तो बताएं जल्दी से, माड़ा की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऋषभ, सभी, अजय, गुड इवनिंग, स्वागत है आप लोग का सभी का। चलिए बहुत अच्छा है, संख्या काफी अच्छी दिख रही है क्लास की, सभी लोग शेयर कर देंगे और भी ज्यादा संख्या आ जाएगी क्लास की, है ना। तो देखिए, मारा की गुफा की अगर हम लोग बात करें तो मारा की गुफा कहाँ पे आता है? ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आता है। कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आता है। और ये अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण किया गया था, है ना। कब इसका निर्माण हुआ था? 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो है आपका ऊर्जा राजधानी के नाम से जानी जाती है ना। कौन सी राजधानी है? ऊर्जा राजधानी के नाम से जानी जाती है। प्रवीण कुमार जायसवाल, स्वागत है आपका। अब अगर हम लोग मारा की गुफा की बात करें तो मारा की गुफा के अंतर्गत बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जिसमें हम लोग देखेंगे मेन चीजें क्या फेमस है यहाँ पे। तो कुछ गुफाएं हैं जो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, जैसे रावण माड़ा। जैसे माड़ा मतलब गुफा, है ना, माड़ा मतलब क्या है? गुफा। गणेश गुफा या गणेश माड़ा, ठीक है। इसके अलावा हनुमान माड़ा, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपका जल नालिया माड़ा। ये 4 आपको ध्यान रखना है जो किसके अंतर्गत आते हैं? माड़ा की गुफा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, प्रवीण कुमार जायसवाल जी, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, यह कहाँ पे आता है? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर बैढ़न तहसील ऑप्शन में आता है तो बैढ़न कर दीजिएगा, लेकिन अभी हाल ही में एक तहसील बना है, माड़ा तहसील ही बन गया है। तो अब ये नवनिर्मित जो तहसील है माड़ा है, तो अगर माड़ा ऑप्शन में आता है तो माड़ा कर दीजिएगा, माड़ा ऑप्शन में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बैढ़न कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। एक दो पॉइंट और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी गुफा के अंतर्गत एक मंदिर भी आता है जो अपने आप में एक नया है, क्योंकि यहाँ पे माता सीता मंदिर जो है ये भी कहाँ पे आता है? यहीं पे आता है, जिसे सीता कुटी के नाम से जाना जाता है ना। किस नाम से जाना जाता है? सीता कुटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूनम शुक्ला, गुड इवनिंग। और यहीं पे क्या है? सीता माता के मंदिर के पास में इच्छापुरा नामक एक जलप्रपात है। यहाँ पे क्या है? इच्छापुरा नामक क्या है? एक जलप्रपात है। अभी मध्य प्रदेश शासन ने जनसंपर्क विभाग द्वारा एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहीं से, झिगुर्दा मंदिर कहाँ पे आता है? झिगुरहा मंदिर जो आता है ये कहाँ पे आता है? तो ये भी जो है आपका सिंगरौली में आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, आई थिंक यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इस पे आप लोग स्टेटस में नहीं लगाएं क्या? सभी लोग क्लास को स्टेटस में लगा लीजिए, जिससे संख्या यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा रहे, एटलीस्ट 50 प्लस तो रहे संख्या यहाँ पे, है ना। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार जल्दी से, स्टेटस में लगा लीजिए। अगला ये क्वेश्चन है, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। एमपी करंट अफेयर में मध्य प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर धाम बनाया जा रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका एमपी करंट अफेयर का 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंदौर में बनाया जा रहा है, रीवा में, सतना में या भोपाल में? कहाँ पे बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश के किस शहर में कैलाश मानसरोवर धाम बनाया जा रहा है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से आंसर करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, यहाँ की अगर हम लोग बात करें, कैलाश मानसरोवर धाम जो बनाया जा रहा है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? भोपाल में। कहाँ पे बन रहा है? ये भोपाल में बन रहा है। इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं कैसा ये रहेगा। तो ये इसका चित्र है, आप लोग देख पा रहे हैं, अभी ये निर्माणाधीन है ना, कुछ दिन में ये बन भी जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भगवान शिव की एक प्रतिमा भी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे नंदी की प्रतिमा भी बनाई गई है जो प्रवेश द्वार पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा? राजधानी भोपाल में कैलाश मानसरोवर धाम बनाया जा रहा है। इसमें क्या क्या रहेगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या रहेगा? शिव लोक रहेगा, विष्णु लोक और गौ लोक होगा। फिलहाल यहाँ पे अभी भी शिवलोक का निर्माण किया जा रहा है और बाद में ये बाकी लोग भी बनेंगे। यहाँ भारत की पहली, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत की पहले 51 फीट की भगवान शिव की पत्थर से बनी यानी पाषाण प्रतिमा होगी जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बन रहा है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यहीं पे क्या होगा? 11 फीट का शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा?
11 फीट का शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है आपको, आरती गुप्ता गुड इवनिंग, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 51 फीट के यहाँ पे ये जो प्रतिमा बन रही है, इसका वजन कितना रहेगा, तो वजन रहेगा 150 टन, है ना। हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो देख लेते हैं, अगर पूछ लिया जाए तो हम लोग से बन जाइए, ठीक है। तो 150 टन इसका भार रहेगा, ठीक है। और 11 फीट का शिवलिंग रहेगा, 51 फीट की क्या रहेगी, प्रतिमा रहेगी। साथ में यहाँ पे द्वार पे नंदी जी की प्रतिमा भी रहेगी, क्योंकि शंकर भगवान है तो उनके वाहन कौन है, नंदी जी है ना, तो वो तो रहेंगे यहाँ पे। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन है आपका, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है ना। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, एमपी पटवारी में क्वेश्चन अभी हाल ही में आया हुआ है, ठीक है। तो कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत में, नृत्य में, साहित्य में या सिनेमा में। तो फटाफट बताएं जल्दी से। गुड इवनिंग मंजू, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, जल्दी से बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिंपल है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। हालांकि ये पूरा अच्छे से यहाँ विकल्प दिया नहीं गया है। कालिदास सम्मान की शुरुआत जो हुई है 1980-81 में हुई है, और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 2 लाख की इसकी राशि है, और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में भी और संगीत के क्षेत्र में भी, दोनों के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। और साहित्य के लिए तो दिया जाता है इसमें, तो ये सभी इसमें आते हैं। हालांकि ऑप्शन इसमें सही नहीं दिए गए थे, तो यहाँ पे आपको यहाँ से देख लेना है यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें है आपका, नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ओरछा, खजुराहो, भोपाल और चंदेरी। तो नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा क्षेत्र यहाँ पे प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए अभी मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1 महीने का टाइम लग सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट बनवा रहे हैं अपनी, है ना, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा फ्री पीडीएफ का एक सेक्शन हम अलग रख देंगे, ठीक है। जिसमें किसी का 1 रुपए भी नहीं देना है आप लोग को। उसमें फ्री पीडीएफ में सब्जेक्ट वाइज पूरा पीडीएफ रहेगा, है ना। जो क्लास पीडीएफ यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो सारी पीडीएफ आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। क्योंकि व्हाट्सएप में क्या दिक्कत जाती है, एक बार मैं सेंड कर देता हूँ, फिर जब नए यूजर आते हैं फिर बोलते हैं कि आप सेंड कर दो, बार बार तो स्टोरेज रहता नहीं है अपने पास, है ना। और टेलीग्राम ढूंढ नहीं पाते ये लोग, तो टेलीग्राम तो है हमारा, लेकिन इसके अलावा वेबसाइट में भी क्या रहेगा, फ्री पीडीएफ रहेगा। और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, जो हमारी यूट्यूब क्लासेस रहती हैं, तो यूट्यूब क्लासेस का जो रहेगा सब्जेक्ट वाइज, पहले यूट्यूब का लिंक रहेगा आपको, फिर उसका थ्योरी रहेगा, इस तरह से डिजाइन कर रहा हूं मैं। और फिर क्या रहेगा, उसका एमसीक्यू रहेगा, उसी चीज का एमसीक्यू रहेगा। और बाद में नीचे क्या रहेगा, पीडीएफ रहेगा। और पीडीएफ के बाद वहां पे जो भी एजुकेटर उसको पढ़ा रहा है हमारे चैनल पे, उसका क्या रहेगा, सोशल मीडिया का लिंक रहेगा। तो ये इस तरह से हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, और ये हो सकता है कि आपका 15 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर ये आ जाए आपका, ठीक है। तो बराबर प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टेस्ट सीरीज भी रहेगा, पीडीएफ भी हो जाएगा। ये सब हम लोग जल्दी से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। और किसी को 1 भी रुपए को इसमें भुगतान नहीं करना पड़ेगा, है ना, पूरा फ्री रहेगा इसमें। रीजनिंग और मैथ किस टॉपिक से है प्लीज बता दीजिए। पूनम आप रेवन्यू सिस्टम देखिए हमारा, है ना, उसमें पूरा बताया गया है ना, उसको देखिए, पूरा उसमें बता दिया गया। यहाँ पे हम लोग बात करें नृत्य महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो नृत्य महोत्सव जो मनाया जाता है, ध्यान रखिए, खजुराहो में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये 2010 से शुरू हुआ है, और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक मनाया जाता है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। जानवर के प्रथम जानवर पालन के या पशुपालन के जो अवशेष हैं, या जानवर के प्रथम अवशेष हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं, ये आपको बताना है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए हैं, ये आप बताएं जल्दी से, ठीक है। मोस्ट वेलकम आरती। हाँ बिल्कुल बता देंगे नवीन जी, साइंस की अगर स्टार्ट होती है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर हो जाती है तो बता देंगे, ठीक है। गुड इवनिंग प्रिया। हाँ
थैंक यू, यहाँ पे आ जाए। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जानवर के प्रथम अवशेष या पशुपालन जो अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश में मिले हैं। और मध्य प्रदेश में भी कौन से स्थान से? आदमगढ़, है ना। और आदमगढ़ कहाँ पे आता है? आदमगढ़ की गुफा कहाँ पे आती है? तो ये आता है आपका होशंगाबाद में। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मध्य प्रदेश में जो मिला है आदमगढ़ में। आदमगढ़ की गुफा कहाँ पे आता है? होशंगाबाद में आता है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्लास को सभी लोग शेयर कर दें, एक बार स्टेटस में लगा लीजिए अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो, है ना। सभी लोग क्लास को प्लीज शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है आपको बताना है। मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, रायसेन में या कर्नाटक में, ठीक है। अच्छा, साइंस के क्वेश्चन अच्छे आए थे आज। अगर किसी के एग्जाम रहा हो पटवारी का तो आप लोग अपना स्कोर बता सकते हैं, साथ में क्वेश्चन भी बता सकते हैं। एमपीजी के अब नहीं आ रहा है तो आपको जो पटवारी के एग्जाम दे रहे हैं उनको एमपीजी के अभी नहीं पढ़ना है, जो जिनका पटवारी का एग्जाम अभी आगे होगा तो, ठीक है। हाँ, आगे के एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं एमपी पटवारी, वो एमपीजी के, या फिर आपका इसमें जैसे फॉरेस्ट गार्ड है, एमपी पुलिस है, उसके लिए पढ़ सकते हैं एमपीजी के। लेकिन पटवारी में एमपीजी के अब नहीं आ रहा है, आएगा भी तो 1 या 2 नंबर का आएगा, क्योंकि शुरुआत में दिया था 15 या 20 दिन तक दिया था। अब क्योंकि पेपर टफ लेवल पे लेके जा रहा है, हाई लेवल लेके जा रहा है, तो यहाँ पे जीके एमपीजी के नहीं दे रहा है बिल्कुल भी ये, क्योंकि जानते हैं सबको एमपीजी के पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो रातापानी कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में आता है। और ये कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पे आता है? रायसेन जिले में आता है। और यहाँ पे क्या लागू है? प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। क्या लागू है यहाँ पे? प्रोजेक्ट टाइगर लागू है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एमपी करंट अफेयर, हाँ, तो यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे लागू है राधापानी में, जो कहाँ पे आता है? रायसेन में आता है। अब सिलेबस फॉलो नहीं करेगा व्यापम तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ना आपकी गलती है ना हमारी गलती, क्योंकि सिलेबस में तो एमपीजी के है। और एमपी के एग्जाम में अगर एमपीजी के ही नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं फिर? इसमें मान के चल रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो चाहता नहीं कि ज्यादा स्कोर कर पाए, केवल स्कोर करें कौन? मैथ वाले, रीजनिंग वाले और इंग्लिश वाले करें स्कोर, यानी एसएससी वाले। कुल मिला के जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है पटवारी में, है ना। जिसने 1 साल तैयारी किया है एसएससी की, 2 साल तैयारी की, 6 महीने भी किए हैं तैयारी एसएससी की, उनका स्कोर बेहतरीन जाएगा पटवारी में, ये श्योर होगा आप लोग। बाकी जो लोग ये इनकी तैयारी नहीं किए हुए हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की, तो जीके के दम पे आप नहीं निकाल पाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसमें आपका, हाँ, करंट अफेयर आ रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत खरगोन जिले के लिए कौन सा उत्पाद चुना गया है? लहसुन, अदरक, मिर्च या आलू? तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कौन सा यहाँ पे उत्पाद चुना गया है? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अच्छा, हाँ, एक शॉर्ट्स मैंने आज डाला हुआ था उसमें, है ना, वो इतना कैमरा प्रेमी था कि मुझे लग रहा है कि मोदी जी को भी इसने पछाड़ दिया, तो उसी नाम से मैंने एक शॉर्ट से चला दिया था। उस क्या बोल रहा था कि 1 एकड़ का प्रश्न आया हुआ है, मैथ में सारे हैं, वही उसने भी बोला था, लेकिन मजाकिया ढंग में बोल दिया था कि मैथ अगर जिनके स्ट्रांग है वो अच्छा कर जाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, घुमा रहा है। आगामी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम भी शायद ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा अजय जी। शुरुआत में पेपर सिंपल रहेगा, उसके बाद पेपर का लेवल बढ़ जाएगा वहां पे, ठीक है। चलिए, तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत खरगोन जिले के कौन से उत्पाद को चुना गया है? ये चुना गया है मिर्च को, है ना। लाल मिर्च जो है यहाँ के खरगोन की काफी फेमस है, और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो खरगोन जिले में आया है वो मिर्च को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, मध्य प्रदेश में स्थित कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश में स्थित कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व के नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं? कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं? तो कितने हैं बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है,
सभी लोग आंसर करें जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2। इसके अकॉर्डिंग जो है आपके भारत में टोटल इसमें जो यहाँ पे 100 दुनिया के 120 देशों में 651 अभ्यारण्य है, इसमें 18 भारत में है, इनमें से 3 मध्य प्रदेश में है, जिनमें से 2 क्या है इसमें इस स्कीम में शामिल किया गया है। तो ये इसका डिटेल भी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। ठीक है, क्लास को सभी लोग शेयर करें, काफी कम संख्या दिख रही है क्लास में आज, क्या दिक्कत है? एमपीजी के नहीं पढ़ना है क्या अभी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया जो है ये क्वेश्चन भी एमपी पटवारी में आया हुआ है शुरुआत में, है ना। भगोरिया लोक नृत्य एमपी की किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से, गोंड जनजाति से, बैगा जनजाति से या सहरिया जनजाति से? तो फटाफट बताएं जल्दी से, भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भगोरिया जो आपका नृत्य है मध्य प्रदेश के किस जनजाति से संबंधित है? तो भगोरिया जो है ध्यान रखिएगा, ये जो होता है आपका मध्य प्रदेश की भील जनजाति से संबंधित है, और ये सबको पता है ये कहाँ पे पाई जाती है। तो ये अलीराजपुर और झाबुआ जिले में मुख्यतः ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इनमें से एक प्रथा मनाई जाती है जिसका प्रेम प्रसंग पे आधारित रहता है, गोल गधेड़ो उत्सव, है ना। कौन सा है आपका? गोल गधेड़ो उत्सव भी मनाया जाता है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अपहरण विवाह भी प्रचलित होता है। तो अपहरण विवाह भी अगर जो प्रथा पूछ लिया जाए किस जनजाति से संबंधित है, तो अपहरण विवाह जो आता है आपका ये भील जनजाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। दूध लौटावा जो प्रथा है ये किस जनजाति में है आपको बताना है। दूध लौटावा विवाह जो है किस जनजाति में है आपका? भील जनजाति में, गोंड जनजाति में, सहरिया में, या इनमें से कोई नहीं? तो दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? सोनाली आसुरा जी गुड इवनिंग, हाँ बताएं जल्दी से, दूध लौटावा कहाँ पे आता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, दूध लौटावा जो प्रथा होता है ये किस जनजाति से संबंधित है? ये गोंड जनजाति से संबंधित है। ये बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, व्यापम में भी आया है, एमपीपीएससी में आया हुआ है। तो दूध लौटावा जो है आपका गोंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, किससे है? गोंड जनजाति से संबंधित है। और इसमें क्या होते हैं कि जो ममेरे भाई जो बहन होते हैं, ममेरे भाई बहन जो होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? आपस में एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं। यानी कि सिंपल से है, बुआ के जो आपके क्या रहते हैं, लड़का या लड़की जो रहते हैं इसमें, वो क्या कर सकते हैं इसमें? विवाह कर लेते हैं इसमें। ठीक है, या फिर आपके मामा के लड़के लड़की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। ये क्या कहलाएगा आपका? गोंड जनजाति से दूध लौटावा प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें, ममेरे या फुफेरे भाई बहन जो है आपस में क्या कर सकते हैं? इसमें विवाह हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश वन जीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है ना। किस टाइगर रिजर्व के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है? ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, नौरादेही टाइगर रिजर्व, या राला मंडल टाइगर रिजर्व? तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को यहाँ पे ये इसके निर्माण की मंजूरी दी गई है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा पे, है ना। सॉरी सॉरी, तो ए ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है बताएं। 3 लाख हेक्टेयर, 305 लाख हेक्टेयर, 308 लाख हेक्टेयर, या 310 लाख हेक्टेयर? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। मार्विक जी, आपने शायद कल भी कमेंट किया था मैथ वाले सर की क्लास में, आपका 140 एससी से आप हैं, तो आराम से आपका पटवारी में हो जाएगा, आराम से आप रिलैक्स हो जाओ, है ना। और आगे के एग्जाम की भी तैयारी करिए, इससे बड़े पोस्ट की। ये तो पटवारी, तो आप पटवारी साहब बन गए हो आप,
है ना, टेंशन मत लो आप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप 1 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी इसका सही आंसर होगा। जय हिंद स्नेहलता। चलिए, तो पटवारी साहब बुलवाना आप चालू कर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में नहीं आता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं आता है, तो एक ही नहीं आएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि पेंच कहाँ पे आता है, पेंच आपको सबको पता है सिवनी छिंदवाड़ा में आता है। सतपुड़ा कहाँ पे आएगा, होशंगाबाद में आता है ना। और माधव कहाँ पे आता है, शिवपुरी में आ जाएगा। ये तो तीनों एमपी में हो गए। और वाल्मीकि जो आएगा ये आपका बिहार और नेपाल की सीमा पे आता है। कहाँ पे आता है, बिहार और नेपाल की सीमा पे आता है। तो ये एमपी में नहीं आएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। जय हिंद दिव्या कोरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, ये हो गया था कल, तो इसको नहीं करेंगे हम लोग, है ना। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं ये बताइए, बेतवा को, क्षिप्रा को, या फिर नर्मदा को, या फिर चंबल को? तो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, बताएं जल्दी से। रानी, नामदेव, नीतू, सभी गुड इवनिंग, बताएं जल्दी से फटाफट। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? हाँ, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश की जो गंगा कहते हैं ये कहा जाता है बेतवा नदी को, है ना। प्रदूषण के आधार पे बेतवा को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। लेकिन अगर आपसे स्पेशल क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पवित्रता के आधार पे, पवित्रता के आधार पे एमपी की गंगा कौन कहलाती है, तो पवित्रता के आधार पे एमपी की गंगा नर्मदा कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलिए, पवित्रता के आधार पे कौन सा है, गंगा नर्मदा है, और प्रदूषण के आधार पे कौन सा है, बेतवा है। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, महाभारत में चर्मावती किस नदी को कहा गया है? अगला क्वेश्चन क्या है, महाभारत में चर्मावती किस नदी को कहा गया है? क्षिप्रा नदी को, चंबल नदी को, नर्मदा को, या फिर बेतवा को? तो फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। चर्मावती किसे कहा गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो चर्मावती जो कहते हैं, महाभारत में चर्मावती जो कहा गया है, ये कहा गया है आपका चंबल नदी को कहा गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अन्य नाम क्या है, कामधेनु भी इसे कहा जाता है। और ये सबको पता है, महू के जाना पाव पहाड़ी में, है ना, जाना पाव पहाड़ी में वांचू पॉइंट से, कौन से पॉइंट है आपका, वांचू पॉइंट से यहाँ से निकलती है ना। और बहुत सारे जलप्रपात भी बनाती है, जैसे चुलिया जलप्रपात हो गया आपका, है ना। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे आता है? तो बताएं जल्दी से, कहाँ पे आता है भारतीय वन प्रबंध संस्थान? इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, या फिर छिंदवाड़ा में? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही है। आप लोग स्टेटस आज नहीं लगाए हो क्या? स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए जो लोग नहीं लगाए हैं। जितना आप लोग सहयोग करोगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा, और हम भी और भी ज्यादा मोटिवेट होंगे और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए आपको, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पे आता है, ये आ जाता है भोपाल में, है ना। और वन अनुसंधान प्रबंध के स्थान पे अगर अनुसंधान लिखा रहेगा, वन अनुसंधान संस्थान, तो फिर आ जाएगा जबलपुर। ये आपको ध्यान रखना है, प्रबंध संस्थान में क्या आएगा, भोपाल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अनुसंधान संस्थान में जबलपुर आ जाएगा। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंबल नदी पे कौन सा बांध नहीं है, चंबल नदी पे कौन सा बांध नहीं है बताएं इसमें, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, या इंदिरा सागर? तो फटाफट बताएं जल्दी से, चंबल नदी पे कौन सा बांध नहीं है। हाँ, मंजू ने स्टेटस लगा दिया है, और मुझे लगता है आज एक दो स्टूडेंट केवल लगाए हुए हैं स्टेटस, बाकी कोई लगाए हुए नहीं है, है ना। प्रिया ने भी लगा दिया है, ठीक है, थैंक यू।
तो यहाँ पे चंबल नदी पे कौन सा बांध नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा सागर बांध जो आता है ये नर्मदा नदी पे है, ना कि चंबल नदी पे है। बाकी ये तीनों जो आते हैं आपका ये चंबल नदी पे स्थित है। ये दोनों जो आएंगे राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये राजस्थान में आता है। और गांधी सागर कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें आपका मंदसौर में। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है, बताइए। सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में आता है, खंडवा में, शिवपुरी में, उज्जैन में, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है, फटाफट बताएं जल्दी से। बिल्कुल सही है आरती, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे आता है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो आता है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये सबको पता है कहाँ पे आएगा। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र आता है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। कहाँ पे आएगा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आ जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दादाजी धोनी वाले थर्मल पावर प्लांट किस जिले में आता है। तो दादाजी धोनी वाले हो या फिर आपका सिंगाजी हो, दोनों एक ही जगह पे आते हैं, खंडवा जिले में आते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है, जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं, कितने मंडल है इसमें बताएं। इसमें 8, 9, 10, 11। तो जनगणना के अनुसार एमपी में कितने मंडल हैं, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो मंडल हैं कितने हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 मंडल हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, वही है संभाग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, बताएं। डिंडोरी में, ग्वालियर में, शिवपुरी में, झाबुआ में। तो बताएं जल्दी से, जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम किस जिले की है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में आता है, करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो आएगा आपका मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आता है। वही सबसे अधिक कहाँ पे आता है, तो भोपाल में, है ना। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ का है, भोपाल का है। वहीं सबसे कम किसका है, तो ये हो जाएगा डिंडोरी जिले का। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा वन जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ना। तो कौन सा वन जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बताएं। नौरादेही, कान्हा, संजय गांधी या माधव। तो कौन सा इसमें सबसे बड़ा है ये आपको बताना है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा है वन जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा। तो ध्यान रखिएगा इसमें शामिल जो किया गया है आपका नौरादेही। नौरादेही जो है वन जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, जो कहाँ पे आएगा आपका सागर में आता है। ठीक है, और 1197 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है आपका क्षेत्रफल है, जबकि कान्हा किसली का 940 वर्ग किलोमीटर ही है। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा नौरादेही का, है ना। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, बताएं। 10, 11, 12 या 14। तो मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। तो बताएं जल्दी से, मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, और 1 या 2 दिन से अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है ना। अनअकैडमी वालों का यही चलता है कि करते हैं, पता नहीं कब तक करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन से अनअकैडमी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलूंगा आपका। एक तो हिस्ट्री में लेके चलूंगा आपका, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा पूरा। और एक में लेके चलूंगा मैं इसमें जिला दर्शन, है ना, जिसमें एमपीपीएससी भी कवर हो जाएगा और आपका फॉरेस्ट गार्ड भी कवर हो जाएगा आपका। तो 2 या 3 दिन से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे जल्दी से ही, है ना। तो जिला दर्शन में एक एक जिला लेंगे, है ना, और उस जिले के पूरे थ्योरी पहले देखेंगे हम लोग, और थ्योरी के बाद फिर हम लोग इसका एमसीक्यू भी देखेंगे। दोनों चीजें देखेंगे इसमें आपका, ठीक है। और हिस्ट्री का टॉपिक वाइज पूरा लेके चलेंगे, तो वो भी कवर हो जाएगा आपका, है ना। चलिए फिर हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो हम लोग पॉलिटी फिर ज्योग्राफी धीरे धीरे करके ये कवर कर लेंगे। अंतिम क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित जो जैन तीर्थ स्थल है 52 गजा,
ये या चोलगिरी के नाम से जो जाना जाता है, ये किस जिले में आता है? बड़वानी में, छिंदवाड़ा में, सतना में या उज्जैन में? तो बताएं जल्दी से, कहाँ पे आता है? जैन तीर्थ स्थल बावन गजा कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बावन गजा कहाँ पे आता है? जल्दी से बताएं। ठीक है, तो बावन गजा जो आता है कहाँ पे आता है? बावन गजा जो आ जाएगा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आता है। यहीं पे क्या है? आदिनाथ का प्रतिमा है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिनको मुझसे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है, गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है, बॉयज का ग्रुप अलग बना हुआ है, आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, क्लास का टाइम डेली 9:30 बजे यहाँ पे कर दिया हूँ मैं इसको, तो आप लोग को 9:30 बजे इसमें क्लास में उपस्थित हो जाना है टाइम से। ठीक है, चले खत्म करें आज की क्लास को। मिलते हैं हम लोग अब कल 9:30 बजे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। पीडीएफ आपको यहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड हो जाएगा डेली की तरह। ठीक है, लेट सवेर आता है पीडीएफ, मैं मानता हूं, लेकिन आता जरूर है, और मैक्सिमम एक दिन का लेट होता है, लेकिन आ जरूर जाता है। ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं जिनको पीडीएफ चाहिए। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को।